अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, 26 जून 2023 को इस्लामाबाद फ्रूट मंडी में मौजूद है और आपको आमों के हवाले से बताते हैं। लेकिन मुझे पहले ये बताइए कि आम तो रेट हम बता देंगे, मैं आम नहीं खा सकता कि क्या वजह है। जब भी खाता हूँ जिस्म से बेतहाशा गरमाइश निकल आती है। मैं तो इस बात में परेशान किया हुआ है कि आखिर मैं क्या करूँ, कैसे खाऊँ। मतलब ये कि मज़ेदार भी होते हैं, दिल भी करते हैं खाने को, लेकिन एक आम से ज़्यादा नहीं खा सकता। अगर एक आम से ज़्यादा कर दिया तो फिर गरमाइश ही निकल आती है। ये सफ़ेद छोन सा पड़ा हुआ है, देख रहे, और बहुत बेहतरीन क्वालिटी के हैं। क्या रेट है इसका? 1300 रुपये। दोनों एक ही चीज़ है ना? अच्छा जी, ये सिरोली है? अच्छा देसी है, लगता है बिल्कुल ऐसे ही है। क्या रेट है इसका? 500 रुपये पेटी है। देख रहे हो दागी शागी है, मिक्स है, इसलिए 500 रुपये बता रहे हैं। और ये तो दोसेरी है ना, ये क्या रेट है? ये 800 रुपये पेटी है। अच्छा जी, पीछे मौलवी के पास अच्छे वाला जो है सिंदड़ी आम पड़ा हुआ है। भाई साहब ये क्या रेट है? ये 1000 रुपये पेटी है। 1000 रुपये पेटी बता रहे हैं। 9 किलो 10 किलो तक होगा ना? 11-12 किलो। अच्छा 11-12 किलो तक। चलो अस्तर भाई हमें भी ज़रा रेट बता देना, क्या रेट चल रहा है ये? ये सिंदड़ी 1400 रुपये की पेटी है। वज़न तकरीबन 10-11 किलो। 10-11 किलो। और दोसेरी का क्या रेट है? दूसरी 1000 रुपये की। ये 1000 रुपये की पेटी है। अच्छा जी, वो काटन वाला क्या रेट है? सिंदड़ी 1600 रुपये का। 1600 रुपये के। अच्छा जी, और ये लंगड़ा आम है ना, ये लंगड़ा आम है। ये क्या रेट है? लंगड़ा आपको 850 रुपये का। 850 रुपये का। साथ ये वाला दूसरी सिंदड़ी क्या रेट है? वो 1500 रुपये। वो 1500 रुपये के। उसमें तो मतलब थोड़ा साइज़ में बड़ा है ना इससे। जी साइज़ में बड़ा है। चलो बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम चाचा जी, क्या हाल है, कैसे? क्या रेट है सिंदड़ी? 1800 रुपये काटन वाला। ये सामने वो सिन वाले। अच्छा जी, और ये दोसेरी है ना, ये क्या रेट है? 1200 रुपये का। आपका रेट कम है वैसे। और रठोल पड़ा हुआ है ना, ये क्या रेट है? 1400 रुपये का। साथ और लंगड़ा भी है ना, उसका क्या रेट है? 1100 रुपये का। सफ़ेद चौन सा नहीं रखा मेरे ख्याल में। हाँ आया हुआ है। क्या रेट है इसका? 1500 रुपये की पेटी। 9 किलो वज़न। ये क्या वजह है, ये ख़राब हो गया है, क्या वजह? ये कौन सा रठोल है? ये क्या रेट है? 800 रुपये का। थोड़ा दागी हुआ है, वैसे अच्छा है माल। इसमें इतना ज़्यादा तो नहीं होगा, एका दुका होगा, 1-2 किलो तक होगा। शानी के पास जाते हैं, लेकिन देख रहे काफ़ी ज़्यादा पानी है। चलो जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? और जी मज़े में हो? अरे ये पानी का मसला कब हल होगा? ये मसला सारा आगे जो चौक पे ना 2-3 गटर उहदे तो इतने हैं कि हर शेड पे जाओ, एक सदर होता है, एक चेयरमैन होता है, एक नायब सदर होता है, काम कुछ भी नहीं है। पता नहीं किस लिए ये यूनियन वगैरह बनाते हैं, मुझे तो इन यूनियन का समझ नहीं आता है। अगर पाकिस्तान में देखे जितने भी यूनियंस हैं, अगर टीचर का मतलब ये असातिज़ा का यूनियन देखा जाए, उन्होंने कब ये भी नहीं कहा कि हमने ये मतलब ये कि बच्चों को बेहतरी के लिए ये काम करना है, वो काम करना है। जब भी इख्तिजाज उन्होंने किया है सैलरी के लिए, इसी तरह जितने भी यूनियंस है सब ने अपने मफाद के लिए जो है ना कि कभी बेहतरी के बारे में नहीं किया कि नहीं यार अब ये बेहतरी इस चीज़ में है, ये करो। चलो जी, वो तो एक अलग मसला है। रेट बताए दूसरी का क्या रेट है? 700 रुपये की है। 700 रुपये की नॉर्मल क्वालिटी है। नॉर्मल क्वालिटी। अच्छा जी, और ये चौन सा है? सफ़ेद चौन सा सिंध वाला? नहीं, ये पंजाब पंजाब वाला। क्या रेट है इसका? खान है ये। रहीम यार खान। क्या रेट है इसका? ये 1500 रुपये। 1500 रुपये का। और साथ हो सिंधड़ी आम सिंदड़ी एक क्लास है मेरे पास। मुल्तान नहीं ये खानगढ़ माशाल्लाह। खानगढ़। क्या रेट है? ये वाली 1750 रुपये की ये है। 1750 रुपये की है। और लंगड़ा क्या रेट है? लंगड़ा 1000 रुपये का। 1000 रुपये का। अच्छा जी, 1000 रुपये का। और साथ ये रठोला पड़ोगे, ये क्या रेट है? इसकी स्मेल चेक करें पहले। क्या रेट है? ये 1500 रुपये का लटोर आपको मंडी में 1000 1500 रुपये का। हाँ 1000 का भी मिलता है, 800 का मिलता है, 700 का मिलता है, मुख्तलिफ चल रहा है। आपने आलू बुखारा रखा हुआ है, क्या रेट है? 850 रुपये का। और आड़ू का क्या रेट है? ये 800 का है। बाहर वाला 750 रुपये का। अच्छा 2 ले रहे ना? अच्छा जी, सिर्फ असातिज़ा की बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो मेरे सामने ही आ गए। इसी तरह बाकी जितने भी यूनियंस हैं, अगर मतलब ये कि मैं नाम लेना नहीं पसंद करूँगा, अभी जो ले लिया उसके लिए माज़रत, लेकिन जितने भी यूनियंस हैं सब ने अपने मफाद के लिए जो है ना एहतजाज किए हुए। कभी जो है ना मुल्क की मफाद के लिए उन्होंने एहतजाज नहीं किया हुआ है, चाहे जो यूनियन में, चाहे मतलब वो मकामी सतह पे हैं, लोकल सतह पे हैं, सूबाई सतह पे भी हैं, जितने भी हैं।
लेकिन किसी ने ये नहीं कि मुल्क की बेहतरी के लिए एहतजाज किया। जब भी एहतजाज किया अपने मफाद के लिए, या उनके ऊपर टैक्स लगा हो तब एहतजाज किया होगा, या उनकी सैलरी में जो है मतलब ये कि इजाफ़ा कम किया होगा तब एहतजाज किया होगा, या उनकी सैलरी में जो है ना इजाफ़ा नहीं कर रहे होते तो तब एहतजाज किया। कभी भी जो है मुल्क की बेहतरी के लिए नहीं, हम मुल्क की बेहतरी के लिए ये करना चाहते हैं और हमें हुकूमत नहीं करने दे रहे, इसी हवाले से किसी ने आज तक एहतजाज नहीं किया। ये एक हकीकत है, कोई माने या ना माने वो एक अलग बात है।